अच्छा, इसको एक डालने के बाद ना एक मिनट तक हमने छूना नहीं है इसको बिल्कुल भी। उसके बाद हमने फिर 1 मिनट के बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शैज़ और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। चले अपना टाइम बताते हैं, शहद से पूछते हैं, शहद आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हमारे किचन में चीज मलाई बोटी बन रही है, तो बहुत चटखारेदार और मजेदार बन रही है और यमी सी होगी। जी हाँ, यमी सी रेसिपीज होगी। अपना टाइम बचाते हैं और शहद से पूछते हैं कि शहद इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताएं। 1/2 kg मैंने चिकन बोनलेस ली है और इसका पानी ड्राई कर लेगा। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया, 1 टेबल स्पून हम नींबू का अर्क लेंगे और ये हरी धनिया थोड़ी सी लेनी है। चीज भी हमने थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। मक्खन 1 टेबल स्पून लेना है। 1/2 क्वार्टर मैंने ये दूध लेना है और ये थोड़ा सा मैंने नमक, काली मिर्च और कुटे मिर्चे मैंने लिए हैं और 1 कप मैंने मलाई ली है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कुटे मिर्चे लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए, 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून लिया है, थोड़े से हरी मिर्चे कुटे हुए ले लें या ये वाले ले लें और ये मैंने थोड़े से हरी मिर्चे कुटे हुए लिए। पेस्ट बना लिया? जी, पेस्ट बना लिया। ये मैं ये इस तरह रिफाइंड थोड़े से बारीक करके मैंने यही डालना है, इस तरह डालना है ताकि लुक बहुत अच्छा आता है इससे हमारा। ठीक, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए बस मैंने क्या करना है। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, ठीक है। फिर हमने ये सारे मसाले डालेंगे इसके अंदर। सारे एक साथ डालना? जी। अच्छा, ये हरी मिर्ची आप बचा लेंगे ना? नहीं, ये बीसी में डाल जाएंगी? जी, सही, जबरदस्त। अच्छा, और क्या मिक्स करना है शायद इसमें? इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। लेमन का जूस आ गया 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। जी हाँ। ठीक, इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, चलें इसको मिक्स करके बताते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये हमने हरी धनिया भी डालना है। ठीक, फिर हम आपको ये मिक्स करके बताते हैं क्या करना है। ठीक। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था मैग्नेट करके। तो आप इस 15 मिनट बाद अगर आप आधे घंटे रखना चाहें तो आप लोग आधे घंटे भी रख दें, बहुत बेस्ट है। अच्छा, इसको मैंने 2 वेजेस में फ्राई करूंगी। अच्छा, इसको एक डालने के बाद ना 1 मिनट तक आप लोगों को बिल्कुल भी टच नहीं करना। ठीक, और इसका कुकिंग टाइम है 4 मिनट। अच्छा, ये सब लो फ्लेम पे हो रहा है? जी। ठीक, 1 मिनट तक हमने छूना नहीं है इसको बिल्कुल भी। उसके बाद हमने फिर 1 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे और फिर उसके बाद फ्राई करेंगे, टर्न करेंगे। और ज्यादा हम अगर फ्राई कर लेंगे तो ये कड़क हो जाएगी और फिर आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। और हमें मलाई चाहिए। जी हाँ, इसको सिर्फ हमने 4 मिनट करना है। कुकिंग टाइमिंग 4 मिनट है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके बाद। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 4 मिनट का आपको टाइम दिया था। 4 मिनट इसकी कुकिंग अच्छे से हो जाती है। उससे ज़्यादा नहीं करेगा कुकिंग, क्योंकि फिर ये कड़क हो जाएगी। तो क्योंकि हमें मलाई रोटी बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट हमने इसको करना है। अच्छा, मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया, आप लोग जो से भी उसमें बनाना, किसी भी कुकिंग ऑयल में बनाया, जो सा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप लोग बनाएं। अच्छा, अब सेकंड बैच लगेगा? जी हाँ, चलिए फिर आपको बताते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मक्खन डाला है इसके अंदर। ठीक है, 1 टेबल स्पून। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट एनहेंस होता है। तो आप ये डालें, थोड़ा सा ही हमारा बटर होगा। फिर हम इसको 1 टेबल स्पून ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जी, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद शेष, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक। अच्छा, इसको कितनी देर चलाना हम लोग को? जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1 मिनट हमें करना है। उसके बाद लहसुन का कच्चापन खत्म करना है। जी जी, ठीक। इसके बाद क्या करें शेष? इसके बाद बताती हूँ। हमने इसको सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, ठीक है। सही। उसके बाद हमने इसके अंदर ये मलाई डालनी है अपनी। ठीक। आप दूध की मलाई डाल लें, पैक की जो आती है वो डाल लें, किसी भी ब्रांड की डाल लें, आपको जो भी मतलब बेटर लगे वो डाल लीजिए। और इसके अंदर फिर ये 1/2 क्वार्टर दूध डालना है हमने। बस इसको हमने थोड़ा सा
चलाना है। ये तो बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी हो रही है शेफ जी, बहुत अच्छी और यम्मी यम्मी होती है। बहुत ये जबरदस्त। रेस्टोरेंट वगैरह में तो बहुत एक्सपेंसिव है जी। शेफ। फिर ये हमने थोड़ा थोड़ा सा सब रखा था वो डाल देना इसके अंदर। ये सेकंड मसाला जो हमने बताया जी, था आपको, नमक, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ये सब चीजें हमने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी डालनी, क्योंकि उसमें तो हमें ऑलरेडी सब चीजें डली हुई है हमारी। ठीक, वो तो रेडी थी पहले ही। जी। और अच्छा, ये आपने ग्रेवी अच्छा, वो सारी चीजें मैंने चीज जो है ना इसके अंदर डालूंगी मैं। ठीक मैंने पूरी नहीं डाली, थोड़ी सी ली है, ठीक 2 टेबल स्पून ली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक। और जो चीज के लवर हैं तो अच्छा, अगर किसी के पास चीज ना हो तो शेफ क्या करें? वो बगैर स्किप कर दें इसको। ठीक है, लेकिन डालने तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। बहुत ही रेसिपी और क्लास हो जाएगी। बहुत अनहेस हो जाता है इसको। हाँ। अच्छा, बस हमें थोड़ा सा मेल्ट करना है, फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। बस हमें चीज अच्छा, ये मेल्ट हो मिक्स, जाएगा? हाँ जी, मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद हमने चिकन इसके अंदर इस पे चूल्हे पे रख के ही बनाने हैं, मतलब मिक्स करनी है हमने ठीक। इसके अंदर। चीज सारी मेल्ट हो गई है ठीक। तो हमने इसके अंदर फ्लेम ऑफ कर दिया। जी। अब हम ये सब चीजें इसके अंदर ये जो हमने फ्राई mix की कर है। देंगे। जी, इसी के अंदर बस हमें इसके अंदर कोट करना है। अच्छा, ये शेफ ये जो 4 मिनट का था, ये वही था ना? जी। 4 मिनट आपने टाइम रखा था, बहुत जबरदस्त सी बनी थी ये। व्यूअर्स, हमारी रेडी हो गई है और बहुत अच्छी सी जबरदस्त हुई है, यमी सी। इसको खाएंगे सब बहुत खुश हो जाएंगे। शेफ, इसको और किस चीज के साथ यूज करें? इसको पूरी से खाएं, पूरी पराठे का लिंक मैं इसमें दे दूंगी। ठीक है। तो बहुत जबरदस्त और बहुत मजा पूरी आता है पराठा इसको हम बना खाने चुके हैं, उसका लिंक डाल देंगे जी। डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत जबरदस्त होती है। गेस्ट है। अच्छा शेफ, आप एक बात बोली थी कि अगर जी। किसी वजह से आपने 1 घंटे पहले पका पहले ली बना है, लिए तो ये इसको आपने गर्मा गर्म सर्व करना हाँ, है। जब आपने पेश जब करना है आपको डिश आउट करनी है, मतलब देना है मेहमान गेस्ट के लिए। गेस्ट वगैरह के लिए, तो आपने गर्मा गर्म इसको गरम सर्व करना करके और बाद में स्प्रिंग करके इसमें जी। आप जैसे चाहे इसको सर्व करें गैस के साथ। अगर पूरी पराठे बाजार से मंगवाना हो मंगवा लें, अगर बनाने का टाइम हो बना लें, तो आप ये ऐसे देखें। भी। और चपाती से भी अच्छी लगती है। जी, चपाती से चपाती से भी भी बहुत अच्छा अच्छी। लगता जो है। अवॉइड करते हैं पराठे नहीं खाते, जी, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल बारीक जो रुमाली रोटी होती है वो भी उससे मैं भी अच्छी इंशाल्लाह लगती है, वो भी हाँ। सिखाऊंगी। बहुत जल्द आने वाली जी है। हाँ, वो भी डालूंगी तो मैं शेफ, इंशाल्लाह। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो बस ये, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बिल्कुल। करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए ये हमारी वीडियो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही जबरदस्त जमी सी रेसिपी हुई है हमारी, और यकीन करें ये आपकी एक यादगार सी रेसिपी हो जाएगी आपकी गैस खाने में बहुत टेम्पिंग सी है, बहुत मजा बहुत आएगा ही आपको। यकीन करेंगे, मैं बस बयान नहीं कर सकता कि खुशबू इसकी कितनी जबरदस्त आ रही है। आप अपने गैस के साथ शेयर करें और मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।